जिनका नाम ही सूर्य हो, वो कैसे चमकते हुए एक आभा मंडल के साथ होंगे, हम अच्छे से समझ सकते हैं। बात करते हैं हम अविभाजित सरगुजा की, और अभी जो वर्तमान में सूरजपुर जिला अविभाजित सरगुजा का एक अभिन्न अंग है, वहां जिस शख्सियत ने 25 साल तक उप सरपंच बतौर जनता की सेवा की, उसके बाद दूसरे जनपद क्षेत्र से 5 साल जनपद सदस्य रहे, फिर पुनः अपने जनपद में एक पंचवर्षीय जनपद सदस्य रहे, और डंके की चोट पे कहते हैं मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जनता है, मेरी सेवा है, मेरा समर्पण है, जिसे लोग शायद नहीं भूले होंगे। हम बात कर रहे हैं चेंद्रा निवासी। इनका कहना है ये चाहते तो बहुत बहुत बड़ी मिल्कियत हो जाते संपत्ति के, किंतु इनके मन में न कभी लालच आया है, न लोभ आया है। ये हमेशा ग्रामीण क्षेत्र की जनता की सेवा करते रहे हैं। अब देखना होगा जनता क्या प्रतिफल देती है और इनकी प्लानिंग क्या है। आइए हम स्वागत करते हैं आपका सूर्य प्रताप जी हमारे छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय चैनल इंडियन रिपब्लिक न्यूज में। मैं सबसे पहला सवाल मेरा यह है आपसे कि आपने जनता की सेवा की है, अभी वर्तमान में राजनीतिक परिदृश्य से ग्रामीण क्षेत्र का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, किसी रूप में अपने आप को जनता के सामने आप पेश करेंगे? जी, मैं जनता के सामने सेवा के रूप में, लोक सेवक के रूप में, क्योंकि यहाँ लोग भूल गए, यहाँ लोकशाही खत्म है और फलाना शाही हावी है। नाम नहीं लेना चाहता हूं, अगर जनता चुन देगी तो मैं बताऊंगा कि कौन शाही हावी है। जनता का एक भी आवाज दरवाजे दरवाजे पर घूमते रहते हैं, उनका कोई सुनने वाला नहीं है। उनका संपत्ति शाहियों के साथ है। तो मैं जनता से अपील करता हूं, जनता इसके विषय में निर्णय लेगी। अंतिम छोर के व्यक्ति के लिए चिंतन करने के लिए, जो समाज के अंतिम छोर में व्यक्ति टिका हुआ है, जहां तक आज भी आजादी की किरणें नहीं पहुंची है, वहां तक हमारा कोशिश है कि हम सरकार से मिलके और अंतिम छोर के व्यक्ति तक जो गुणवत्ता से काम नहीं हो रहा है, वहां का आवाज जिला में उठा के उनको भी पटरी पर लाने का कोशिश करूंगा। अर्थात आपने जो अविरल काम किया है 25 और 10 35 वर्ष जनता के लिए किया है, आपका कहना है कि सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच रही हैं। लोकशाही की बात आपने की, आज लोग किसी न किसी के चरण चाटन करके जो राजनीति में इस तरीके से हावी हैं, अपना लाभ पहले देख रहे हैं, उस पर आपने कुठाराघात किया। क्या मानते हैं जनता का कल्याण कैसे होगा? आप जैसे लोगों को राजनीति में मुखर होकर आने की जरूरत है क्या? है, क्योंकि जो सेवा किए, मेवा खाए, अब मेवा खाने के बाद संतुष्ट नहीं हुए, आज 50 मेवा खाना चाहते हैं, वो भी मैदान में दौड़ रहे हैं। तो मेरे को मेवा खाना नहीं है, मेरे को सेवा करना है। मेवा के लिए मैं चुनाव लड़ने नहीं जा रहा हूं, मैं सेवा के लिए चुनाव लड़ने जा रहा हूं। सरल शब्दों में आपने कहा सूर्य प्रताप जी कि लोग मेवा खाना चाहते हैं, सेवा करना नहीं चाहते हैं। एक बहुत बड़ा संदेश है तुष्टीकरण की राजनीति जो हो रही है समाज में। आपने सुना होगा बटेंगे तो कटेंगे जी, एक बहुत बड़ा अभी ट्रेंड चल रहा है, बटेंगे तो कटेंगे। ये पूरे देश को लेकर है, लोग इसकी विचारों को, इसके मर्म को, इसके भाव को नहीं समझ रहे हैं। क्या मानते हैं बटने और कटने में क्या समानता है? बटने और कटने में ये है कि बट रहे हैं, मतलब उनके बात सुना नहीं जा रहा है। अपने सरल शब्दों में अगर किसी भी अफसर के पास और किसी जनप्रतिनिधि के पास अगर जाते हैं तो उनके भावनाओं को न समझ के, उनके कार्यों को न समझ के, इसलिए जनता कटेगी। अब क्या करेगी? कटने के समान है, मरने की समान है। स्थितियां अलग अलग हैं। राजनीतिक परिदृश्य की बात की जाए, मैं ये जानना चाहूंगा आप अभी किस जिला पंचायत क्षेत्र से सोच रहे हैं? क्या आपके विचार हैं कि किस क्षेत्र की जनता का सेवा आपके लिए सर्वोपरि रहेगा? क्योंकि आरक्षण की स्थिति के हिसाब से भी भाई आपको खड़ा होना पड़ेगा। कहाँ किस तरीके का आरक्षण है, चूंकि आप सामान्य वर्ग से आते हैं, तो आप
कौन से जिला पंचायत क्षेत्र को चुने हैं और कितने गांवों की संख्या वहां है और लोगों के विचार और वहां के लोगों के लिए आपके समर्पण भाव आने वाले समय में कैसे रहेंगे? क्षेत्र क्रमांक 8 क्षेत्र क्रमांक 8 के जितना जिला पंचायत क्षेत्र है वो हर गांव में जाकर के मैं अपना सलाह मशवरा लोगों के साथ, जनता के साथ किया। लोगों ने आशीर्वाद दिया कि ठीक है, आप जैसे व्यक्ति का जरूरत है, इसलिए मैं अपना मन बना करके और चुनाव के लिए तैयारी कर रहा हूं। क्षेत्र की जनता के लिए आपने जो इतना कुछ किया है विगत 35 सालों में, क्या मानते हैं उसका प्रतिफल, या मैं ऐसे पूछूं कि राष्ट्रीय दल हैं आप, तो मूल रूप से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कुछ किए हैं। क्या लगता है कि पार्टी को कुछ इस विषय में सोचना चाहिए, या आपके विचार क्या है पार्टी को लेकर? पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हमारा ये जन्म से लेकर जब से मैं वैश्विक मानवाधिकार का प्रयोग किया हूं तब से भारतीय जनता पार्टी का मैं समर्थन किया हूं। और वो संदेश उनको क्या दूंगा, मैं तो जनता की सेवा के लिए हूं। पार्टी चाहेगी समर्थन देगी, और पार्टी नहीं चाहेगी तो जनता का समर्थन हमको मिलेगा। और पार्टी से मैं क्या विरोध करूं? मैं पार्टी के सभी लोग, हमारे जितना चुनाव लड़ रहे हैं सब पार्टी के हैं, पार्टी के बाहर के कोई व्यक्ति नहीं है। आपने सुना बहुत सरल सहज सूर्य प्रताप सिंह जी को, जिन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर के बारे में बताया। उन्होंने 35 साल तक ग्रामीण क्षेत्र में सेवा की, आपने सुना। अब देखना होगा इनके इस समर्पण और इनके इस जो ग्रामीणों के लिए इन्होंने सेवा जो प्रस्तुत किया है, पिछले इतिहास में लोग गवाह हैं, कई ग्रामीण, कई जनप्रतिनिधि, इनको क्या प्रतिफल मिलता है, इनका लाभ भारतीय जनता पार्टी कैसे उठा पाती है, यह तो देखने वाली बात होगी। सहयोगी हिमांशु दास के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज।